गुड मॉर्निंग। सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब। नमस्कार। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे हिंदी। और हिंदी में क्या पढ़ेंगे? हम एक पाठ पढ़ रहे थे हिंदी का, काले काले बादल। कि बादल कैसे बनते हैं, बारिश कैसे होती है। तो ये पाठ हमने पूरा कर लिया था। आज हम क्या करेंगे? आज हम इस पाठ के कुछ प्रश्न और उत्तर करेंगे। पाठ का नाम है काले काले बादल। ठीक है, पाठ का क्या नाम है? काले काले बादल। तो इस पाठ में आपको क्या बताया गया था कि बादल कैसे बनते हैं, बारिश कैसे होती है। ठीक है, ये हमने देखो ये पढ़ा था ना, ये पाठ देखो। देखो, हमने सारा पाठ पढ़ लिया था और आपको समझ भी आ गया होगा कि बादल कैसे बनते हैं। तो हम सबसे पहले आज करेंगे प्रश्न में शब्दकोश। इसका मतलब है कुछ हमारे जो इसमें शब्द आए थे उनका क्या मतलब है, उनका क्या अर्थ है। कुछ शब्द होते हैं ना कठिन लगते हैं, हमें नहीं पता होता। तो शब्दकोश हम पहले पढ़ेंगे। परेशान। परेशान का मतलब होता है व्याकुल, वरिड। क्या होता है? परेशान मीन्स व्याकुल। ओके, परेशान मीन्स व्याकुल। परेशान, व्याकुल। इंतजार। हम कहते हैं ना कई बार कि मैं उसका इंतज़ार कर रही हूँ या मैं अपने उस दोस्त का इंतज़ार कर रहा हूँ। तो इंतज़ार का मतलब होता है प्रतीक्षा, वेट करना। प्रतीक्षा, इंतज़ार का मतलब होता है प्रतीक्षा, वेट। ठीक है। सुहावना। सुहावना, सुहावना होता है सुंदर और सुखद। प्लीजेंट, हम कहते हैं ना कई बार मौसम बहुत सुहावना हो रहा है, इसका मतलब होता है सुंदर और सुखद। प्लीजेंट, सुहावना मीन्स सुंदर और सुखद। प्लीजेंट मौसम हो रहा है, सुहावना मौसम हो रहा है। केतली, एक शब्द आया था ना केतली। तो केतली क्या होती है? चाय का बर्तन। हम चाय रखते हैं ना, उसे हम केटल बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में? केतली। केटल बोलते हैं ना इंग्लिश में। तो केटल मीन्स होता है चाय का बर्तन। केतली का मतलब होता है चाय का बर्तन। आकाश। आकाश का मतलब होता है आसमान। आकाश का क्या मतलब होता है? आसमान। आसमान मतलब स्काई। स्काई ब्लू होता है ना, एज ब्लू एज स्काई। तो आकाश का क्या मतलब होता है? आसमान। ठीक है। गड़गड़ाहट आया था ना इसमें एक शब्द, गड़गड़ाहट। बादलों की आवाज। गड़गड़ाहट क्या होता है? जब बिजली कड़कती है तो गड़गड़ाहट होती है बादलों में, इसे हम क्या कहते हैं? बादलों की आवाज। द साउंड ऑफ द क्लाउड्स। द साउंड्स ऑफ द क्लाउड्स। गड़गड़ाहट, बादलों की आवाज। जोर जोर से वो बादल गरजते हैं, उसको बोलते हैं गड़गड़ाहट। स्वागत। स्वागत का मतलब होता है खातिरदारी, यानी कि वेलकम। जब हमारे घर पे कोई गेस्ट आता है तो हम वेलकम करते हैं ना, उसकी खातिरदारी करते हैं ना, स्वागत करते हो ना आप सब। तो एक होता है स्वागत। स्वागत का मतलब होता है खातिरदारी, वेलकम। बारिश, रेन, वर्षा। बारिश का मतलब है वर्षा, रेन बोलते हैं इंग्लिश में। परेशान, व्याकुल, वरीड। परेशान का मतलब होता है व्याकुल। इंतजार का, प्रतीक्षा। इंतजार का मतलब होता है प्रतीक्षा। सुहावना, सुंदर और सुखद। सुंदर और सुखद। केतली, चाय का बर्तन। चाय का
बर्तन। आकाश। आकाश का मतलब होता है आसमान। स्काई। आकाश का क्या मतलब होता है? आसमान। स्काई। गड़गड़ाहट। गड़गड़ाहट। गड़गड़ाहट क्या होता है? बादलों की आवाज़। देखा आपने, सुना भी होगा, जब बारिश होने वाली होती है तो हमारे बादल जोर जोर से बोल रहे होते हैं, उसको हम बोलते हैं गड़गड़ाहट। बादलों की आवाज़। द साउंड ऑफ द क्लाउड्स। ओके, द साउंड ऑफ द क्लाउड्स। नेक्स्ट हमारा अगला है स्वागत। स्वागत। आधा से वह पा की मात्रा गत। स्वागत। स्वागत का मतलब होता है खातिरदारी। खातिरदारी। बारिश। बारिश का मतलब होता है वर्षा, रेन। अब दूसरा प्रश्न है हमारा अभ्यास। लिखा है यहाँ पे मौखिक अभिव्यक्ति। मौखिक अभिव्यक्ति। हमें ये सब शब्द पढ़ने हैं। इन शब्दों को पढ़कर सुनाओ। मौखिक अभिव्यक्ति, इन शब्दों को पढ़कर सुनाओ। पसीना, मौसम, सुहावना, स्वागत। अभी हमने पीछे भी आया था हमारा एक शब्दकोश में। इंतजार। इंतजार। जमीन। केतली। केतली क्या होती है? चाय का बर्तन। चाय का बर्तन। भाप। समुद्र। गड़गड़ाहट। गड़गड़ाहट। फिर से पढ़ लेते हैं एक बार। पसीना। मौसम, मैं पे कौन सी मात्रा? औ की मात्रा। मौसम। सुहावना, सह पे छोटी की मात्रा हा वैना। सुहावना। स्वागत। इंतजार। जमीन। केतली। केतली क्या होता है? चाय का बर्तन जिसमें हम चाय रखते हैं। भाप। भाप क्या होता है? स्टीम। बनती है ना भाप, जब पानी गर्म करते हैं तो भाप बनती है, उसको बोलते हैं स्टीम, भाप। समुद्र। गड़गड़ाहट। गड़गड़ाहट का मतलब बादलों की आवाज़। गड़गड़ाहट का मतलब है बादलों की आवाज़। तो ये आपको सारे शब्द खुद से भी पढ़ने हैं, और ये जो मैंने आपको शब्दकोश कराए हैं ये आपको याद करने हैं। ठीक है, जो भी सारे वर्ड मीनिंग हैं, शब्दकोश हैं, ये आपको याद करने हैं और ये आपको पढ़ने हैं। कुछ शब्द जो दिए हुए हैं, मौखिक अभिव्यक्ति है ये। ठीक है, और अब हम आते हैं होमवर्क पे। गृह कार्य। मैंने आपको एक गृह कार्य कल भी मैंने आपको दिया था, लेकिन यहाँ पे 3 प्रश्न मैंने आपको दिए हैं। ठीक है, तो आज जिस बच्चे ने नहीं किए हों उनको फिर से कर लेना और उनको याद भी कर लेना प्रश्न को। प्रश्न कौन कौन से थे? कक्षा में बच्चे परेशान क्यों थे? कक्षा में बच्चे परेशान क्यों थे? मोर क्यों नाचने लगे? मौसम सुहावना हो गया तो मोर नाचने लगे थे। मोर क्यों नाचने लगे? बदलते मौसम को देखकर बच्चों के मन में कौन सा प्रश्न आया? ठीक है, ये 3 क्वेश्चन है, ये जो आपको याद करने हैं, और आपको ये पढ़ना है, अच्छे से पढ़ लेना है, और ये भी आपको याद करने हैं। ठीक है, और ये सारे प्रश्न आप कर लेना फिर से अच्छे से। ठीक है, तीनों प्रश्न आप अपनी कॉपी में कर लेना। धन्यवाद।